सभी का केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल सेवियर एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेम रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? नेम रिएक्शन के बारे में। जी हाँ बच्चों, नेम रिएक्शन की हमारी पहले ही 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो आज का ये बच्चों हमारा 5वां वीडियो है। तो हम आज जानेंगे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे बच्चों क्लीमेंसन अपचयन, और इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे आज वुल्फ किस्नर अपचयन की। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 नेमिंग रिएक्शन की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बच्चों, और क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है बच्चों, और जो नेक्स्ट रहेगी आपकी वो रहेगी वुल्फ किस्नर अपचयन। आइए बच्चों चलते हैं बोर्ड की तरफ। ये बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट। तो आइए बच्चों जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है और कौन कौन से यौगिक इसे देते हैं। तो बच्चों सबसे पहली जो बात है कि फ्रीडल क्राफ्ट कोई एक अभिक्रिया नहीं है, ये सेट ऑफ रिएक्शन है। मतलब इसमें काफी सारी अभिक्रियाएं आप कर सकते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बच्चों आपके, वो सभी लगभग इस प्रकार की अभिक्रियाएं आपकी देते हैं। जी हाँ बच्चों, एरोमेटिक का मतलब जो हमारा है वो है बेंजीन, और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होते हैं लगभग सभी के सभी कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देते हैं। कौन सी बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है। आइए मैं आपको कुछ रिएक्शन करके दिखाता हूं बच्चों। सबसे पहले देख लीजिए आप, मान लीजिए बच्चों ये आपका बेंजीन है, ठीक है बच्चों, क्या है आपका? बेंजीन। अगर आप बेंजीन की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं, R सिंगल बॉन्ड X, ठीक है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड X का मतलब क्या हुआ? एल्किल हैलाइड। क्या हुआ बच्चों आपका? एल्किल हैलाइड, ठीक है बच्चों। तो अगर आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो बच्चों आप जानते होंगे कि बेंजीन के हर कॉर्नर पर H होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6। तो हर कॉर्नर पे क्या होता है बच्चों? H होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, तो बच्चों रिलीज होगा आपका HX। क्या रिलीज होगा बच्चों? आपका HX, ठीक है। और जो आपकी एल्किल ग्रुप होगा बच्चों वो बेंजीन से अटैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ आपको, देख लीजिए। मान लीजिए बच्चों मैंने रिएक्शन की बेंजीन की CHCl3 के साथ, CH3Cl के साथ बच्चों, मतलब मैथिल क्लोराइड के साथ। तो बच्चों एक H बेंजीन के किसी भी कॉर्नर से रिलीज हो जाएगा और एक Cl, तो बच्चों रिलीज होगा आपका HCl। क्या रिलीज होगा आपका? HCl। और बेंजीन पे क्या जुड़ेगा बच्चों? बेंजीन के ऊपर CH3। क्या हो जाएगा बच्चों? CH3। तो ये कोई कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है बच्चों टोलुइन। क्या नाम होता है आपका? टोलुइन, ठीक है बच्चों। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है बच्चों, वो क्या काम करती है कि एरोमेटिक रिंग पर आपका क्या जोड़ती है बच्चों? एल्किल समूह जोड़ने के काम आती है, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट, ये कहलाती है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। कौन सी बच्चों? एल्किलीकरण। जी हाँ बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट भी 2 प्रकार से हो सकती है। नंबर 1 एल्किलीकरण, और नंबर 2 जो होती है इसका सेकंड पार्ट जो आता है बच्चों वो आता है एसिलीकरण। कौन सा बच्चों? एसिलीकरण। तो देखते हैं बच्चों एसिलीकरण क्या होता है। तो बच्चों अगर आप बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन के किसी कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं CH3COCl के साथ, मतलब बच्चों ये क्या है? आपके एसिड क्लोराइड है। कौन से? एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड के साथ करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है बच्चों। तो जब आप बेंजीन की रिएक्शन करेंगे CH3COCl के साथ, तो बच्चों यहाँ से निकलेगा एक H और ये निकलेगा आपका Cl। देख पा रहे हैं बच्चों? तो HCl आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो HCl जब आपका रिलीज हो जाएगा तो बचा क्या बच्चों? बेंजीन के ऊपर जो क्रियात्मक समूह जुड़ेगा बच्चों वो क्या जुड़ेगा? CH3CO नहीं जुड़ेगा बच्चों, जुड़ेगा COCH3। क्या जुड़ेगा बच्चों? COCH3, क्योंकि बच्चों वैलेंसी C की खाली हुई थी। इसका नाम है बच्चों एसीटोफेनोन। क्या होता है बच्चों आप इसका नाम? एसीटोफेनोन। तो बच्चों जब कोई एसिड समूह जोड़ा जाता है तो वो रिएक्शन कहलाती है आपकी एसिलीकरण। क्या कहलाती है बच्चों? आपकी एसिलीकरण। और जब कोई एल्किल समूह जोड़ा जाता है तो एल्किलीकरण। मतलब बच्चों एरोमेटिक यौगिकों पर एल्किल या एसिल समूह को जोड़ने के लिए आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर? कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट। जी हाँ बच्चों, ये होती किसकी प्रेजेंस में है? या तो AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है बच्चों,
या आप प्रयोग कर सकते हैं FeCl3, मतलब कोई प्रबल लुईस अम्ल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? लुईस अम्ल। तो हम कह सकते हैं बच्चों एरोमेटिक यौगिक किसी एल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड, कौन कौन से बच्चों? एल्किल या एसिल। तो किसी एल्किल या एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करने पर या तो बच्चों एसिल हैलाइड क्या देंगे आपको? कीटोन देंगे। क्या देंगे? कीटोन। CO ग्रुप है तो इसका नाम होता है एसीटोफेनॉन, और वो क्या है बच्चों? आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। क्या होंगे? आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। तो बच्चों ये थी छोटा सा क्लू आपका कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किस लिए काम आती है बच्चों। क्लास 11th क्लास 12 मतलब आपके लगभग हर चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आएगी, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बच्चों ये रिएक्शन आती है। ठीक है बच्चों, तो कई सारे चैप्टर में ये आपको देखने को मिलती है। तो आइए इसका डिस्कस करते हैं बच्चों पहले और आगे की तरफ चलते हैं। आपके सामने मैंने 4 रिएक्शन लिखी हैं और ये फ्रीडल क्राफ्ट का ही पार्ट है। और जहां तक मैंने आपको बताया था बच्चों, अभी बताया था मैंने आपको कि जब आप CH3Cl के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो बच्चों क्या ऐड होता है? एल्किल ग्रुप ऐड होता है। तो क्या ऐड होगा बच्चों? CH3 ऐड होगा। क्या होगा बच्चों? CH3 ऐड होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं CH3 कहां पर ऐड होगा। पहले से ही एक CH3 प्रेजेंट है बच्चों, एक CH3 तो पहले से प्रेजेंट था क्योंकि इसका क्या नाम था बच्चों? टोलुइन। क्या नाम है इसका? टोलुइन। ठीक है बच्चों, तो CH3 जो ऐड होना है बच्चों, इसके लिए पोजीशन जो है, अगर ये 1 नंबर पर है तो ये बच्चों 2 पर आ सकता है, या 3 पर आ सकता है, या 4 पर आ सकता है बच्चों। ठीक है, 5 इसमें पोजीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चों हम काउंटिंग किस तरफ से कर देंगे? बैकवर्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 किधर से भी कर लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर आपकी 3 पोजीशन बनती हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो बच्चों आप बताएं कि आपको जो CH3 ग्रुप जोड़ना है वो कहां पर जोड़ना है? सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर। तो आइए बात करते हैं बच्चों वास्तव में ये ग्रुप कहां जुड़ता है। तो बच्चों एरोमेटिक जो रिएक्शन होती है उन सभी रिएक्शन में बच्चों एक कॉमन बात होती है जो आपको यहां समझनी है। तो बच्चों मान लीजिए पहले बेंजीन के ऊपर Cl प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? Cl। और मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं CH3Cl की। तो बच्चों ये बात तो क्लियर है कि CH3 ऐड होगा बेंजीन के ग्रुप पर क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जब CH3 ऐड करेंगे बच्चों तो पोजीशन कितनी बन रही थी बच्चों? 3, या तो सेकंड पर ऐड होगा, या थर्ड पर, या फोर्थ पर। तो बच्चों ये जो पोजीशन होती है ये डिपेंड करती है जो एरोमेटिक ग्रुप होता है उस पे जो पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप है बच्चों? Cl। कौन सा है? Cl। तो बच्चों अगर Cl ग्रुप प्रेजेंट है मतलब अगर कोई ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट है जिसमें बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। जैसे Cl, जैसे NH2, जैसे OH, जैसे CH3। ठीक है बच्चों, अगर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट हैं जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं मतलब जिनके पास केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है, तो बच्चों जो आपका एल्किल ग्रुप है या कोई भी समूह है वो बच्चों 2 पर और 4 पर ऐड होता है। किस किस पोजीशन पर ऐड होगा बच्चों? 2 और 4 पर। किस पर? 2 और 4 पर। जी हाँ बच्चों, अगर पहले से जो ग्रुप प्रेजेंट है अगर उसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों? आपका डबल बॉन्ड या होता है ट्रिपल बॉन्ड। जैसे बच्चों आपका मान लीजिए मैंने कहा COCH3। क्या हो गया बच्चों? COCH3। तो बच्चों CO के बीच डबल बॉन्ड होता है, थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बच्चों केवल और केवल थर्ड पोजीशन बनती है। कौन सी बनती है बच्चों? थर्ड। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैं क्या बताना चाह रहा था बच्चों। तो बच्चों मैं जो बताना चाह रहा था CH3 कहां पर ऐड होगा ये इस CH3 पे डिपेंड करेगा, इस ग्रुप पर। तो बच्चों ये CH3 कैसा है? कार्बन कैसे बॉन्ड है इसमें? तीनों के तीनों बॉन्ड कैसे हैं बच्चों? सिंगल है। ये CH3 है। तो अगर सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं बच्चों तो कौन कौन सी पोजीशन बनेगी? 2 और 4। कौन कौन सी बनेंगी बच्चों? 2 और 4। जी हाँ बच्चों, पोजीशन बनेगी 2 और 4। मतलब 2 भी बनेगी बच्चों आपकी, ये रही, और 4 भी बनेगी। क्या बनेगी बच्चों साथ में? 4। तो 4 का मतलब बच्चों नीचे आ जाएगा आपका बिल्कुल पैरेलल में CH3 और CH3। ठीक है बच्चों, इन्हें बोलते हैं ऑर्थो निर्देशक तत्व। मतलब ऐसे समूह जो ये डिपेंड करते हैं कि इनका बच्चों ये जो सेकंड पोजीशन है अगर दोनों ग्रुप पास पास हैं तो बच्चों हम इसको बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? आपका ऑर्थो। ठीक है बच्चों, और अगर आपका बिल्कुल सामने है तो उसे बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरा। और एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें नंबरिंग कम करते हैं हम, जो ग्रुप है बच्चों उसे ऑर्थो, पैरा या मेटा से बताते हैं। मेटा से कैसे बच्चों? मान लीजिए बच्चों यहाँ पर जो है CHO प्रेजेंट है। क्या है आपका? CHO। तो बच्चों CHO में ग्रुप जो होता है वो इस तरीके से होता है, ये होता है आपका CHO।
ठीक है। तो CHO बच्चों इस तरीके से प्रेजेंट करता है CHO, तो कैसा बॉन्ड है बच्चों, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो बच्चों कौन सी पोजीशन बनेगी, ओनली थर्ड पोजीशन। कौन सी बच्चों, ओनली थर्ड। तो देखते हैं बच्चों थर्ड पोजीशन कौन सी बनेगी। तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था बच्चों, CHO। तो आपका जो CH3 है बच्चों वो कहाँ ऐड होगा, थर्ड पर। कहाँ पर ऐड होगा, थर्ड पर। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटा। और अगर दोनों ग्रुप पास पास हैं तो बच्चों ऑर्थो कहलाता है, बिल्कुल सामने है तो पैरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका कि ऑर्थो बनना है, पैरा बनना है या मेटा बनना है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे इसमें भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो CH3 जो ऐड होगा वो मेटा पोजीशन पर होगा। किस पर होगा बच्चों, मेटा पोजीशन पर। तो CO CH3 और जो CH3 ऐड होना है बच्चों वो कहाँ पर होना है, मेटा पोजीशन पर। किस पर, मेटा पर। तो बच्चों ये था हमारा कि कौन सा ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होता है। आइए एक बार फिर देख लेते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट को सेकंड तरीके से बच्चों। तो बच्चों मैंने आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उससे पहले बात करते हैं बच्चों। मैंने कुछ लिखा हुआ है ऊपर टॉप पर, उसे देख लीजिए, ऑर्थो और पैरा। तो बच्चों मैंने लिखा है ऑर्थो और पैरा कब बनते हैं। मैंने पहले बता दिया कि आपको ऑर्थो और पैरा तब बनते हैं बच्चों जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है अगर उस पर केवल सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। मैंने एग्जांपल्स के लिए आपको लिख दिया बच्चों, अगर X है मतलब हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब भी आपका ऑर्थो और पैरा बनता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका OH मतलब अल्कोहल ग्रुप है, तब भी आपका ऑर्थो और पैरा बनेगा। NH2 बच्चों अगर आपका होता है एमीन, तब भी आपका ऑर्थो और पैरा बनता है। CH3 मैथिल ग्रुप होता है, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा बच्चों तो ऑर्थो और पैरा बनेंगे। ये बच्चों ईथर ग्रुप है O, ठीक है, मैंने लिखा OCH3 मतलब मैथोक्सी ग्रुप है। तो अगर मैथोक्सी ग्रुप आपका जुड़ता है तो बच्चों आपका ऑर्थो और पैरा बनता है। कुछ बच्चों मैंने मेटा निर्देशक समूह बताए हैं जो मेटा को डिनोट करते हैं। CO, तो बच्चों जिनमें भी CO होता है मतलब कीटोन या कार्बोनिल, जैसे CO, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। CO बच्चों इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो ये भी COH होता है बच्चों, इसमें भी CO है। तो जिनके पास बच्चों CO ग्रुप प्रेजेंट होता है वो मेटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, मेटा। जिनमें कार्बोनिल समूह होता है वो मेटा बनाते हैं। NO2 बच्चों मेटा बनाता है, CN भी बच्चों मेटा बनाता है और CONH2 भी मेटा निर्देशक तत्व है। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ आपके लिए जनरल व्यू। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप याद रखें बच्चों, लर्न रहे आपको कि सिंगल बॉन्ड होता है तो हमेशा ऑर्थो और पैरा बनता है, उस केस में रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी होती है। और जब आपका दूसरा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला समूह प्रेजेंट होता है तब बच्चों आपका क्या बनता है, केवल और केवल आपका मेटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो आइए रिएक्शन करते हैं कुछ फ्रीडल-क्राफ्ट की। तो बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। कौन सा ग्रुप है बच्चों, COOH। तो COOH किसको डिनोट करता है बच्चों, मेटा को। तो क्या ऐड होगा बच्चों, CH3 ऐड होगा। क्या ऐड होगा बच्चों, CH3। तो देखिए बच्चों ये था आपका बेंजोइक एसिड COOH, और अब इस पे क्या ऐड करना है बच्चों, एल्किल ग्रुप CH3। तो CH3 कहाँ पर ऐड होगा बच्चों, मेटा पर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। एक H निकलता है जहाँ से भी रिलीज होगा। CH3 बच्चों कैसा ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होता है, ऑर्थो और पैरा बनेंगे। तो इसका नाम बच्चों टोल्यूइन होता है, मैं बता चुका हूँ। तो बच्चों ग्रुप कौन सा ऐड होगा, CH3। तो बच्चों ये बन गया। तो क्या ऐड होगा बच्चों आपका, CH3CO। क्या ऐड होगा आपका, CH3CO। तो बच्चों कहाँ कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो एक तो होगा बच्चों ऑर्थो पर COCH3, और दूसरा ग्रुप प्रेजेंट कहाँ होगा बच्चों, पैरा पर। कहाँ होता है, पैरा पर, CH3COCH3। तो बच्चों इस तरीके से रिएक्शन होगी। इस केस में जब ऑर्थो और पैरा दोनों बनते हैं आपको रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी होती है बच्चों, क्योंकि बच्चों ऑर्थो ये है और ये कौन सा है, पैरा। तो इसमें कुछ परसेंट ऑर्थो होता है और कुछ परसेंट पैरा। मैक्सिमम केस में बच्चों ऑर्थो जो होता है वो मेजर कंपाउंड होता है। मतलब अगर आपका ये टोलुइन की रिएक्शन कराते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ तो हो सकता है 90% जो बने बच्चों आपका वो ऑर्था ग्रुप बने और 10% जो है आपका वो पैरा ग्रुप बने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये फिनोल है, CH3 ऐड करना है बच्चों। OH कौन सा बनाएगा, ऑर्थो और पैरा। तो CH3 ऐड कर देंगे बच्चों आप ऑर्थो और पैरा पर, OH। ठीक है बच्चों, एक बार ऑर्थो बना दिया CH3 और दूसरी बार बच्चों आपका क्या बन जाएगा, पैरा। तो रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है जब ऑर्थो और पैरा बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों तीनों रिएक्शन आपको खुद करनी है, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। तो बच्चों मैंने लिखा है COCl2। क्या लिखा है, COCl2। तो बच्चों ये है ClCOCl, आप देख रहे हैं। ये बच्चों फॉस्जीन गैस होती है, जहरीली गैस होती है, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे।
तो Cl की अगर बच्चों आप रिएक्शन करें तो एक H रिलीज हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl। तो क्या ग्रुप प्रेजेंट होगा बच्चों COCl, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा COCl। तो बच्चों COCl कहाँ पर ऐड होगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। क्यों होगा बच्चों, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर OH जो है बच्चों आपका वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक तत्व है या समूह है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। तो ये थी बच्चों हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। 2-3 चीजों का बच्चों आप ध्यान रखेंगे। एक तो बच्चों जो आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ पर। NH2 ग्रुप जो होता है बच्चों, एक आपका NH ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है, और एक NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों, और एक होता है एमीन बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों प्रकार के एमीन और नाइट्रो जो यौगिक हैं बच्चों, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया डायरेक्टली नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों जब ये ग्रुप जुड़ते हैं तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, डीएक्टिवेट। तो ध्यान रखें बच्चों, एनिलीन या जो भी आपके एमीन ग्रुप है वो आपके फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो रिएक्शन आपकी वो है, हम जो बात करेंगे बच्चों वो पहले करेंगे क्लीमेंसन अपचयन की। किसकी बच्चों, क्लीमेंसन अपचयन। तो क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन, अब देखते हैं बच्चों। तो क्लीमेंसन अपचयन जो अभिक्रिया होती है बच्चों, वो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, एक तो बच्चों एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप, कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है बच्चों, तो ये कार्बोनिल समूह के अपचयन में काम आती है, एल्डिहाइड और कीटोन को अपचयित करने के काम आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वुल्फ किस्नर अपचयन और क्लीमेंसन अपचयन दोनों की दोनों बच्चों कार्बोनिल समूह को, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड समूह के अपचयन के लिए काम करती हैं। और अपचयन का मतलब बच्चों यहाँ पर जो होगा, हम रिएक्शन करेंगे केवल किससे बच्चों, हाइड्रोजन से। किससे करेंगे, हाइड्रोजन से। ठीक है बच्चों, और क्लीमेंसन अपचयन जो है बच्चों जिंक अमलगम ZnHg और HCl की प्रेजेंस में होती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो CO समूह है आपका, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है बच्चों, CH2 में। आप देखें कितने हाइड्रोजन लिए थे, 4, तो 4 में से बच्चों 2 तो H2O के साथ निकल, मतलब 2 तो ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे, H2O बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचे थे बच्चों वो CH2। तो ये जो कॉमन सी रिएक्शन है ये है बच्चों क्लीमेंसन अपचयन। बात करते हैं बच्चों, ये जो ब्रैकेट में हाइड्रोजन लिखे हैं इन्हें बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। तो बच्चों नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से मिलते हैं, Zn और HCl की रिएक्शन होगी, Zn और HCl की जब रिएक्शन होती है तो बनता है बच्चों ZnCl2। क्या बनता है बच्चों आपका, ZnCl2, और साथ में आपको 2 हाइड्रोजन मिलते हैं। तो बच्चों यही हाइड्रोजन आपके क्या कहलाते हैं, नवजात हाइड्रोजन। तो कैटेलिस्ट जो है बच्चों यहाँ पर जो अपचायक है आपका वो है जिंक अमलगम और HCl। बच्चों जहाँ भी आपको जिंक अमलगम और HCl लिखा दिखाई दे वहीं समझ जाना कि जो CO ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट होगा, CH2 में। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, CH2 में। ये आपके जो कार्बोनिल समूह है उसको मिथाइलिन समूह में कन्वर्ट करते हैं। किसमें बच्चों, मिथाइलिन। मिथाइल नहीं बच्चों, मिथाइल होता है CH3, मिथाइलिन है बच्चों CH2। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों रिएक्शन को कुछ। मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा CH3, ठीक है बच्चों, COCH3, मतलब ये है बच्चों आपका एसीटोन। क्या है बच्चों आपका, एसीटोन। तो जब एसीटोन की रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए मैंने ZnHg ऊपर लिख दिया बच्चों एरो के, और साथ में लिख दिया HCl। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन शो करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप समझ जाएंगे कि ये कैटेलिस्ट कौन सा है, आपका अपचायक है, क्लीमेंसन अपचायक। क्या काम करता है बच्चों, ये जो CO ग्रुप है, ये जो CO था आपका किस में कन्वर्ट करता है, CH2 में। तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों आपका, CH3CH2, क्योंकि बच्चों CO को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में, साथ में क्या बन जाएगा, CH3 प्लस H2O। यहाँ तक क्लियर बच्चों। आप चाहें तो हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं और नहीं भी। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि ये एल्डिहाइड जो समूह होता है CH3CHO, ठीक है बच्चों, और अगर आप यहाँ ZnHg लिख दें और HCl, तो बच्चों आप सोच रहे हैं कि ये तो CHO है, CO ग्रुप नहीं है। तो बच्चों CHO भी क्या होता है, COH, समझ रहे हैं आप। तो ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, CO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। जब CH2 में कन्वर्ट करेगा तो एक H क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका CH3 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, या तो ऐसे आता है या आप नवजात हाइड्रोजन से भी बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखें कैसे।
CH3, ठीक है, CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। बच्चों ये मैंने लिख दिया प्रोपेनल। क्या लिख दिया? प्रोपेनल, मतलब प्रोपेनल। ये हो गया आपका। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन शो करना चाह रहा हूँ बच्चों, आपके 4 हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों, ZnHg और HCl, मतलब जिंक अमलगम और HCl। इसी को बोलते हैं बच्चों क्लीवेंसन अपचयन। तो ये जो CO है बच्चों, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 में। किस में कन्वर्ट करेगा? CH2 में। तो CH2 यहाँ पर आ जाएगा, एक H क्या हो जाएगा? CH3। तो कंपाउंड बनेगा बच्चों CH3, CH2, CH3 प्लस H2O। आप चाहें तो बच्चों हाइड्रोजन शो कर सकते हैं जब आप रिएक्शन फॉर्म में लिखें। जब कन्वर्जन फॉर्म में आता है तब ये हाइड्रोजन आपको शो नहीं होते हैं। आपको क्लीमेंसन अपचयन की एक पहचान याद रखनी है बच्चों। ये जो कैटेलिस्ट है, ये जो अपचायक हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जहां भी आपको ZnHg दिखाई दे, समझ जाना बच्चों जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें से ऑक्सीजन आपको रिमूव करना है, मतलब उसे मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आइए एक और रिएक्शन में आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए बच्चों मैंने लिखा है एसीटोफिनोन, COCH3। क्या लिख दिया बच्चों? COCH3। अगर आप यहाँ भी ZnHg और HCl आपको दिखाई देता है बच्चों, मरकरी होता है बच्चों, मरकरी की जो मिश्र धातुओं में बोलते हैं अमलगम, तो इसका नाम है जिंक अमलगम। क्या नाम है? जिंक अमलगम। तो बच्चों ये क्या काम करेगा? CO को कन्वर्ट करेगा किसमें? CH2 में। किस में कन्वर्ट करेगा बच्चों? CH2 में। यहाँ तक क्लियर बच्चों आपका? तो ये बनेगा बच्चों आपका एथिल बेंजीन। क्या बनेगा? एथिल बेंजीन। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लीवेंसन अपचयन समझ में आ गया होगा कि यह एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन की विधि है। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को जिंक अमलगम, ठीक है, की उपस्थिति में अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है, या जिंक अमलगम और HCl के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे कार्बोनिल समूह किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? आपका मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं बच्चों वुल्फ किस्नर अपचयन की। तो बच्चों वुल्फ किस्नर अपचयन भी जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनमें मिथाइलिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन किस प्रकार से करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो CO ग्रुप होता है आपका, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है बच्चों, इसकी अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, ठीक है बच्चों। और प्रबल क्षार की उपस्थिति में या तो NaOH या KOH, तो बच्चों जनरली लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्षारीय माध्यम में रिएक्शन होती है। तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, एक तो N2 रिलीज होता है। क्या रिलीज हो जाता है? N2, ठीक है बच्चों, और एक H2 और एक O, और साथ में रिलीज होता है बच्चों आपका H2O, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों आपका CH2 में, CH2 में। तो बच्चों जैसे उसकी पहचान थी आपकी कि उसमें क्लीवेंसन अपचयन में कैटेलिस्ट था ZnHg, वैसे ही बच्चों वुल्फ किस्नर अपचयन में जो कैटेलिस्ट है वो है हाइड्रोजन, NH2NH2 और KOH। काम बच्चों दोनों करते हैं, वो अम्लीय माध्यम में करता है और वुल्फ किस्नर अपचयन आपका क्षारीय माध्यम में करता है बच्चों। इसमें KOH क्षार है, उसमें HCl अम्ल था, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता देता हूँ बच्चों। ये देखिए कैसे, किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चों किस प्रकार से होता है। मान लीजिए बच्चों मैंने आपको एसीटोन लिख के दिया, CH3COCH3 एसीटोन होता है। एसीटोन की रिएक्शन करेंगे बच्चों आप हाइड्रोजन के साथ, NH2NH2 KOH, NH2NH2 KOH, मतलब क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन के साथ करते हैं। तो बच्चों काम मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ये जो CO ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों आपका? CH2 में। किस में कन्वर्ट हो गया? CH2 में, ठीक है। साथ में क्या रिलीज होता है बच्चों आपका? N2 और H2O। क्या रिलीज होता है? N2 और H2O, ठीक है बच्चों। तो ये किसको काम करता है? कार्बोनिल ग्रुप को, मतलब CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? CH2 में। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर आप देखें CH3COH, मतलब CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड ग्रुप को अगर हम देखें ऊपर बच्चों, अगर आपको NH2 और KOH लिखा दिखाई दे तो समझ जाना बच्चों किस लिए काम करता है। ये CO को कन्वर्ट करेगा CH2 में, तो कंपाउंड बनेगा बच्चों आपका CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3, क्योंकि बच्चों ये हो जाएगा CH2 और एक H ये रहा, कितना हो गया? CH3 प्लस N2O प्लस H2O। बच्चों ये है आपका वुल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है। तो रिएक्शन को डायरेक्ट समझना तो बच्चों ऐसे ही होता है, लेकिन बच्चों ये होती कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जो आपके कीटोन ग्रुप होते हैं C डबल बॉन्ड O,
मतलब एल्डिहाइड और कीटोन जो समूह होता है इसकी अभिक्रिया बच्चों पहले हाइड्रोजन के साथ कराते हैं NH2 मैंने रिएक्शन समझाने के लिए बच्चों एक NH2 को कन्वर्ट कर लिया NH2, ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन होती है NH2, क्या हो जाएगा बच्चों H2O, क्या रिलीज हो जाएगा H2O, ठीक है बच्चों। तो ये H2O रिलीज हो जाता है, एक मीडिएटर कंपाउंड बनता है C डबल बॉन्ड N और NH2, ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो ये मीडिएटर कंपाउंड बनता है, तब इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों KOH की प्रेजेंस में क्षारीय माध्यम में। तो आप देखते हैं बच्चों यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है N2, क्या रिलीज हो जाता है बच्चों आपका N2, ठीक है। और क्या बन जाता है आपका CH2, क्या बच जाता है बच्चों आपका CH2। आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ से N2 निकलने के बाद क्या रिमेनिंग होगा आपका CH2, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी वुल्फ किस्नर अप चेन, ठीक है बच्चों। वुल्फ किस्नर अप चेन को कंप्लीट करने से पहले एक थोड़ा सा पॉइंट और बता देता हूँ जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट से मिलता है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एक लिमिटेशन ये होती है कि जब आप बेंजीन की अभिक्रिया या किसी एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया दो से बड़े किसी एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, 2 कार्बन से ज़्यादा वाले एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं, तो बच्चों जनरली आपके जो है समावयवी प्राप्त होते हैं। आप सोच रहे हैं बच्चों CH2 CH3 प्राप्त होता है, तो बच्चों ये प्राप्त नहीं होता है। जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट में तो कोई दूसरा कंपाउंड प्राप्त होता है, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कौन सा बच्चों CH, और ये हो जाता है CH3 और ये हो जाता है CH3 बच्चों। तो इस तरह का कंपाउंड प्राप्त होता है, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है बच्चों। तो जब एल्किल ग्रुप की अभिक्रिया करते हैं किसी 2 से ज़्यादा कार्बन की फ्रीडल क्राफ्ट में, तो बच्चों डायरेक्ट लॉन्ग चेन नहीं जुड़ती है, उसका कोई समावयवी जुड़ता है। तो बच्चों डायरेक्ट अगर आपको नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल बनाना है, ये कौन सा है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन है। अगर आपको नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल बनाना है या नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनाना है बच्चों, तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट के साथ साथ आपको जो बच्चों सहारा लेना होगा वो क्लीमेंसन अप चेन या वुल्फ किस्नर अप चेन का लेना होगा। कैसे बच्चों, जो एल्किल ग्रुप है बच्चों वो समावयवी प्रदर्शित करता है, अपना कोई समावयवी यौगिक देता है, लेकिन बच्चों जो एसिलीकरण रिएक्शन है वो ऐसा नहीं करती है, उसमें स्ट्रेट चेन जुड़ती है। देखें जैसे बच्चों मैंने रिएक्शन की, आपकी बेंजीन रिएक्शन कर दी बच्चों CH3 CH2 COCl, ठीक है बच्चों। तो बेंजीन से बच्चों HCl रिलीज होगा, AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बच्चों आपका ग्रुप जुड़ेगा स्ट्रेट बिल्कुल CO CH2 CH3, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर। मैंने बेंजीन की रिएक्शन की CH3 COCl के साथ, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में की थी, तो क्या बना बच्चों आपका CO CH2 CH3 बिल्कुल स्ट्रेट ग्रुप जुड़ेगा। अगर आप यहाँ से CO को कन्वर्ट कर दें किससे बच्चों जिंक अमलगम से और HCl से, मतलब इसका अपचयन कर दें, तो आपको N प्रोपिल बेंजीन प्राप्त हो सकती है। CH2 CH2 और CH3 इस तरीके से आपको N प्रोपिल बेंजीन प्राप्त होती है। तो बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट की लिमिटेशन थी कि एक तो आप बच्चों NH2 NH और N, मतलब तीनों प्रकार के जो एमीन है उनके साथ रिएक्शन नहीं करता और नाइट्रो के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दूसरा बच्चों 3 कार्बन से जो ज़्यादा कार्बन होते हैं अगर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं जुड़ते हैं, नॉर्मल नहीं बनते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर आप HCOCl के साथ रिएक्शन करें तो बच्चों इसके साथ भी फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि बच्चों ये अस्थायी ये कन्वर्ट हो जाता है CO प्लस HCl में। किसमें बच्चों CO प्लस HCl में। तो फ्रीडल क्राफ्ट की बच्चों 3 लिमिटेशन मैंने आपको बताई है। इसी के साथ बच्चों मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। और तो बच्चों कुछ रिएक्शन है आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आपको ये तीनों चारों रिएक्शन जो है बच्चों आपको खुद करनी है। मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ बच्चों। ये है टोलोइन CH3 COCl के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई कंपाउंड प्राप्त होता है A। तो आपको A का फॉर्मूला बताना है बच्चों यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट है और CH3 COCl जोड़ेंगे तो कंपाउंड बनेगा बच्चों आपको ऑर्थो और पैरा। कौन सा बनेगा? ऑर्थो और पैरा। तो आप ऑर्थो लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, या दोनों लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों जिंक अमलगम है, मतलब उसका अपचयन किया है, जो CO समूह है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? CH2 में। तो ये रही आपकी रिएक्शन बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों ये फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन मैथिल क्लोराइड के साथ करनी है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में।
ए कोई कंपाउंड प्राप्त होगा तो यहाँ पर आपको ए बताना है। ऑर्थो और पैरा दोनों भी बना सकते हैं, दोनों का मिक्सचर प्राप्त होता है, या जनरली आप ऑर्थो बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार से CH3COCl के साथ रिएक्शन की है किसी कंपाउंड ए की, तो प्राप्त हुआ बच्चों आपका COCH3 और Cn। इसका मतलब ए क्या होगा बच्चों, क्योंकि CH3COCl के साथ रिएक्शन करने पर क्या जुड़ता है, कीटोन ग्रुप ऐड होता है, मतलब COCH3 ये ऐड हुआ है बच्चों, तो ये कंपाउंड पहले होगा, तो ये होगा बच्चों आपका साइनोबेंजीन। क्या होगा, साइनोबेंजीन। इसी तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। कमेंट। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।